नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल एके जॉब सीकर्स में। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं EHS रिलेटेड, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस के बारे में। व्हाट इज़ एक्सीडेंट, व्हाट इज़ इंसिडेंट एंड व्हाट इज़ नियर मिस। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस। तो ये तीन टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चालू करेंगे डेफिनेशन से, उसके बाद में मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से एग्जांपल के साथ इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। बहुत बार ये टर्म्स बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, तो आज आपका डाउट इस सेशन में क्लियर हो जाएगा। तो अब पहले आप शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ एन अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट टू एन इंजरी और डेथ और डैमेजेस टू प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। तो एग्जांपल, तो एक्सीडेंट, ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि एक्सीडेंट क्या है। तो इसका एग्जांपल ये है कि दो कार के बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जान माल का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, मशीन डैमेज हो सकता है। जैसे कार एक मशीन ही है, मशीन डैमेज हो सकता है, या एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा तो फायर हो जाएगी, तरह तरह के डिफरेंट केमिकल्स कार में से बाहर निकले जाएंगे, वो एनवायरनमेंट में आके एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे। तो यही है। उसके अलावा यदि कोई ड्रंक पर्सन है, वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है और उसने गाड़ी कहीं लोगों पे चढ़ा दी, तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो ये है एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंट। अभी हम समझेंगे व्हाट इज़ द इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या है, इसका डेफिनेशन के बारे में हम समझेंगे। एन इंसिडेंट is any untoward or unplanned occurrence which result or could have resulted to physical injury, death to a person or damages to a property or environment। तो इंसिडेंट जो है, all accident comes under incident, but all incidents are not come under accident। तो इसमें क्या है, मैं आपको एक बार फिर से डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। एन इंसिडेंट इज एनी untoward and unplanned occurrence which resulted or could have a result to physical injury, death to a person or damages to property or environment। इसका एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। जैसे इंसिडेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बैंक रॉबरी हो गया, एंड आर्गूमेंट बिटवीन टू पर्सन्स। तो ऑल जो एक्सीडेंट्स है वो इंसिडेंट के अंदर आ जाएंगे, बट ऑल इंसिडेंट्स आर नॉट एक्सीडेंट। कुछ इंसिडेंट ऐसे होंगे उसमें इंसिडेंट तो होगा लेकिन कुछ नुकसान नहीं हो सकता है, जैसे जान माल का नुकसान, मैन मशीन्स, प्रॉपर्टी डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होगा। तो वो इंसिडेंट तो हो गया, लेकिन वो इंसिडेंट से कुछ डैमेज नहीं हुआ या डैमेज हो गया, तो वो सब इंसिडेंट्स के अंदर आएंगे। बट एक्सीडेंट जो है वो ऑल एक्सीडेंट कम्स अंडर इंसिडेंट्स, बट ऑल इंसिडेंट्स नॉट कम्स अंडर एक्सीडेंट। तो आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा नियर मिस। नियर मिस क्या है। तो नियर मिस का डेफिनेशन जानेंगे पहले, उसके बारे में मैं आपको डीप में समझाऊंगा नियर मिस क्या होता है एग्जांपल के साथ। नियर मिस इज एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट विच अंडर स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन कुड हैव रिजल्टेड टू इंजरी और डैमेज टू अ प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। देखिए डेफिनेशन क्या है, वापस एक बार सुन लीजिए। नियर मिस इज एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट विच अंडर slightly different situation could have resulted to injury or damage to property और environment। नियर मिस जो है जैसे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। कोई चीज़ है, जैसे आप अगर हाई राइज बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और ऊपर से कुछ गिरता है, लेकिन वो आपके ऊपर नहीं गिरता है, बाजू में गिरता है, तो वो जो कंडीशन है वो नियर मिस का कहलाएगी। मतलब यदि वो चीज़ आपके ऊपर गिरती तो एक्सीडेंट हो जाता, आपकी डेथ हो सकती है या आप इंजर हो सकते हो, तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। विच ऑल्सो कम्स अंडर इंसिडेंट, बट आपके साथ कुछ हुआ और आपको कुछ भी उसकी वजह से डैमेज नहीं हुआ, तो वो तो इंसिडेंट हुआ लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपको कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो वो कम्स अंडर इंसिडेंट। और नियर मिस क्या है, कोई जो चीज़ है जिसमें पोटेंशियल था आपको हार्म करने का, बट वो कुछ कारणवश आप उससे बच गए, आपको हार्म नहीं हुआ। जैसे आप रोड पे 100 की स्पीड से कार चला रहे हो और अचानक से कोई चीज़ बीच में आ गई, बट आपका उसके साथ में एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप उसको कट मार के निकल गए,
तो ये इट इज़ ऑल्सो द केस ऑफ नियर मिस, मतलब कुछ होने वाला था, होते होते रह गया। जैसे ऊपर से कोई चीज़ गिरी, आपके ऊपर गिरते गिरते रह गई, या आप ड्राइविंग कर रहे थे बहुत तेज़ी से, कोई अचानक से बीच में आ गया, आप ठोकते ठोकते बच गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डैमेज नहीं होता है, उसमें पोटेंशियल और टेंडेंसी होता है डैमेज करने का। जैसे ऊपर से कोई चीज़ गिरेगा 10th फ्लोर पे, तो उसमें प्रॉपर टेंडेंसी है या उसमें उतना क्षमता है आपको नुकसान करने का, लेकिन किसी कारण उसको आपको बाजू में गिर गई और आपको हार्म नहीं हुआ, तो इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नियर मिस। जैसे और एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ नियर मिस का। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल केबल ग्राउंड से ले कर रखा है, ग्राउंड से कनेक्शन लिया है, मतलब फ्लोर के ऊपर है कोई इलेक्ट्रिकल केबल, और कोई वहाँ पे मूवमेंट भी हो रहा है, लोग इधर से उधर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उस केस में किसी का पैर वो केबल के बीच में फंस गया और वो गिरते गिरते गिर गया, लेकिन वहाँ पे एक टेबल था, वो टेबल से उसने पकड़ लिया और वो बच गया, तो वो गिरते गिरते बचा। तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ नियर मिस। तो आशा करता हूँ आप सभी को व्हाट इज़ एक्सीडेंट, व्हाट इज़ इंसिडेंट एंड व्हाट इज़ नियर मिस, ये सब चीज़ें पता चली होगी, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस। एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया, आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आशा करता हूँ, और आपकी नॉलेज में हम लोगों ने कुछ इंक्रीज किया होगा। तो प्लीज़ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मैं हर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते रहूँगा, और उसके ऊपर मैं आपके जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट क्लियर करते रहूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड वंदे मातरम।